नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और बच्चों। आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस समय श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन क्रम में हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 पर आ गए हैं, जो कि अंतिम अध्याय है और इसके भी आखिरी श्लोकों में आ गए हैं। 77 यानी कि 77 और 78 दो ही श्लोक बचे हैं। तो हम सोच रहे हैं आज इनका अध्ययन किया जाए। तो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 के श्लोक 77 में जो संजय हैं ये बोल रहे हैं, और किससे? धृतराष्ट्र से। और जो वे अनुभव कर रहे हैं श्री कृष्ण भगवान की बातों को सुनकर और चाहे उनके दर्शन से, वो धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। तो 77वें श्लोक में क्या कहते हैं सुनिए। कहते हैं तच्च संस्मृत्य रूपम तत् अद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हर्षयामि च पुनः पुनः। इस श्लोक में कहते हैं कि हे राजन, जो हरि हैं, श्री कृष्ण भगवान हैं, जो सबके पापों का नाश कर देते हैं, इसीलिए उनको हरि कहा गया है। उनको बार बार मैं देखकर उनका जो चित्त है, उनको अपने चित्त में बार बार स्मरण करके जो उनका विलक्षण रूप है, इससे हर्षित हो रहा हूँ, मुझे खुशी हो रही है। इससे पहले जो श्लोक में उन्होंने कहा 76 में कि उनके वचनों को याद कर करके, उनके वार्तालाप जो अर्जुन से हो रहा है उसको याद कर करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। और इसमें जो सबके पापों को हरने वाले हैं श्री कृष्ण भगवान, उनके विलक्षण स्वरूप को याद करके वो बार बार हर्षित हो रहे हैं। मुहुर्मुहु उस श्लोक में कहा गया है, बार बार मैं उनके वचनों को याद करके हर्षित हो रहा हूँ। और यहाँ पर पुनः पुनः मतलब बार बार वो हर्षित हो रहे हैं। किस लिए? श्री हरि विष्णु भगवान के दर्शनों को याद करके वे बार बार हर्षित हो रहे हैं। तो इसमें कहा है उन्हें पुनः पुनः, उन्हें मन बार बार उनके जो रूप है उस रूप को ध्यान करके वो खुश हो रहे हैं। तो देखिए भगवान का स्वरूप ही ऐसा है, जो उसको याद करता है वो उसे खुशी का, अपार खुशी का अनुभव होता है। तो देखिए हम भी भगवान का स्मरण करते हैं, माला जाप करते हैं, तो उनका ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगाने से वे बार बार हमारे मन में उनका स्वरूप आ जाता है। तो आप लोग भी माला फेरते होगे तो उनका जो स्वरूप आता है उसको याद कर कर के आदमी हर्षित होता है। तो इसी तरह से जो संजय है वो श्री कृष्ण भगवान की बातों को पहले श्लोक में याद कर कर के हो रहे थे, हर्षित हो रहे थे, और इस श्लोक में भी बार बार हर्षित हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं? जो श्री कृष्ण भगवान हैं उनका जो स्वरूप है उसको याद करके वो बार बार हर्षित हो रहे हैं। ये तो संजय का सौभाग्य है कि वह जो श्री कृष्ण बातों को सुन रहे हैं। देखो उस कुरुक्षेत्र के मैदान में बहुत लोग खड़े हैं युद्ध करने के लिए, लेकिन श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप किसी को प्रकट नहीं हो रहा है। जो अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में बातें हो रही हैं वो किसी को नहीं सुनाई दे रही है, वो केवल संजय सुन रहे हैं। वो भी क्यों? वेद व्यास के आशीर्वाद से। उन्होंने कहना जो दिव्य दृष्टि दे दी थी, उस दिव्य दृष्टि के द्वारा वे सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, स्वरूप देख रहे हैं, बातें सुन रहे हैं। ऐसा सौभाग्य हम लोगों को मिलेगा, लेकिन नहीं, कलयुग में तो और भी अच्छा सौभाग्य है। जो आदमी स्मरण करता है, दिमाग में बुरे ख्याल आते हैं तो उसका पाप नहीं लगता, और लेकिन दिमाग में भगवान का नाम याद आता है तो उसका पुण्य जरूर मिल जाता है। जो पहले सतयुग में बड़े बड़े यज्ञ वगैरह करने से पुण्य मिलता था, अब केवल भगवान का नाम स्मरण करने मात्र से पुण्य मिल जाता है। तो आज उतना त्याग तपस्या करने की जरूरत नहीं है जितने पहला था।
अब तो आप भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान भगवान करते रहिए, भगवान आपकी सब मनोकामना पूर्ण करते चले जाएंगे। ये तो मैंने अपने जीवन में देखा है। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए। और नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।